नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अति संवेदनशीलता पर। संवेदनशील होना एक गुण है, हो सकता है, लेकिन अति, किसी भी चीज़ की अति जब हमारे जीवन में हो जाती है, हमारे शरीर में या हमारे ख्याल में या हमारे सोचने में, तो वो कहीं ना कहीं एक बीमारी का कारण बन जाती है। हम सभी जानते हैं ये वाली बात। तो संवेदनशील होना अच्छी बात है, लेकिन अति संवेदनशील होना ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। और अगर बात करें महिलाओं के विषय में, तो वो हमेशा ही अति संवेदनशील रहती हैं। किसी भी बात को लेकर, वो चाहे रिश्ते हो सकते हैं, उनका अपने उनकी सोच हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उसको लेके अति संवेदनशील जब हो जाती हैं तो उसके कहीं ना कहीं परिणाम, थोड़े से दुष्परिणाम निकल आते हैं। क्या है अति संवेदनशीलता, क्यों नहीं होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए, क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, इन सब पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारी आदरणीय दीदी डॉक्टर सविता। दीदी, ओम शांति। ओम शांति। संवेदनशील होना चाहिए, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। माता पिता भी कहते हैं कि थोड़े इमोशन होना चाहिए हमारे अंदर, हमें इमोशनल होना चाहिए, ये मानव का एक गुण होता है। लेकिन कहते हैं ना, जैसे कि अति हर चीज़ की अच्छी नहीं होती। अति संवेदनशीलता, इससे हम कैसे बच सकते हैं और क्या इसके कारण होते हैं कि कुछ लोगों के लिए शब्द नए हो सकते हैं, क्योंकि उन भाव को हम जी तो रहे होते हैं, लेकिन उनका एक नाम क्या है और वो क्यों हमें परेशान कर रहे हैं, ये हमें कई बार समझ में नहीं आता। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी दीदी कि क्या है ये जो सेंसिटिविटी इंसान के अंदर हो जाती है, अति संवेदनशीलता, ये किस तरह से हमें तंग करती है? संवेदनशील होना ये तो मानव का स्वभाव है, क्योंकि अगर हमारा मन है और मन विचार करता है तो विचारों से भावनाएं तो निर्माण होती ही हैं जी। और अगर वो भावनाएं स्वस्थ भावनाएं हैं तो वो भावनाएं तो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती हैं जी। लेकिन जहाँ अति संवेदनशीलता, जैसे हमने शब्द का प्रयोग किया जी। कि यदि हम उसे फीलिंग में आ जाते हैं, किसी भी बात की टू मच फीलिंग में अगर हम आ गए, मानो किसी ने मेरे को कुछ कह दिया, सामान्य सी बात है, हमारे समीप संबंधों में सब हमें जानते हैं, कहाँ हम गलती करते हैं वो उनको पता होता है। तो किसी भी भाव से, चाहे वो हमें सुधारने के भाव से या किसी का भाव कुछ गलत भी हो सकता है, कमेंट करने के भाव से भी, मतलब वो हमारी आलोचना करना चाहते हैं। कुछ लोग कुछ नीचा दिखाने का भाव भी रखते हैं, माना कुछ भी भाव हो सकता है जो हम कैच भी करते हैं कई बार। लेकिन अगर उसने मुझे कह दिया और उसे हमने बहुत ज़्यादा सोच लिया ना, तो नेचुरली हमारी भावनाओं का स्तर क्या होगा, हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हम उस बात को लेकर के प्रेशर फील करने लगते हैं और उसी दुख में घंटों नहीं दिनों तक, हम महीनों तक उसी सोच में मन चलता जाता है। फिर जैसे कि मेरा आत्मविश्वास, मेरा सेल्फ एस्टीम ही जैसे बिल्कुल ख़त्म, और कोई भी काम करेंगे तो भी उसको लेकर के, और फिर कोई बात मेरे मन में ज़्यादा चल रही है तो उसको वर्णन किए बिना भी हम नहीं रहेंगे, तो जो भी मेरे सामने आएंगे उसको लेकर के हम चर्चा भी कर देंगे, ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं, इन्होंने तो मुझे इतना दुखी कर दिया है, इतना परेशान कर दिया। तो उसका कारण कौन हो गया? ज़्यादा शिकायत। हम फिर शिकायत करना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम कहेंगे अति संवेदनशीलता। तो ये निश्चित है, अगर हमने इस तरह का कुछ भी फेस किया है अपनी लाइफ में, जो कि बहुत कॉमन है, उसको हमने किस तरह से सोचा है, मेरा रिस्पॉन्स क्या है ना, वो हमारी चॉइस होती है। अब जैसे मानो किसी ने मुझे कह दिया, तो हम ये भी तो सोच सकते हैं उसने कह दिया, ये उसकी मर्जी है, और हो सकता है वो सही, वो हो सकता है वो गलत हो। कई बार कोई कमी हमारी निकालता है तो 1% कहीं वो हमारे अंदर होती भी है। कई बार गलतफहमी की वजह से भी लोग कहते हैं नहीं है तो कोई परवाह नहीं, है ना, हम सोचेंगे जैसे कोई बात ही नहीं है, ठीक है, इनको हमारे प्रति गलतफहमी हो गई।
तो अगर हमने ऐसे सोच लिया तो हम हल्के रहेंगे कि ऐसा कुछ है ही नहीं जो ये कह रहे हैं, है ना। और अगर हमें लगता है और हम सोचते हैं कि अरे अच्छा इसने मुझे ध्यान पर दिया, है ना, ये होता है पॉजिटिव सोचने वाली बात, इसने मुझे ध्यान पर दिया, अब आगे के लिए मैं इस पर और अटेंशन दूंगी, तो ये हमारे लाइफ को इम्प्रूव करेगा कि मेरी वो जो कमी है वो दूर हो जाएगी। तो हम दुखी नहीं होंगे, है ना। हमारा सोच है कि हम उस बात को किस तरह से लेते हैं। अगर हम टू मच उसको नेगेटिव ले लेते हैं तो वो हमारे लिए एक दुख का कारण बन जाती है और एक ज़िंदगी का बोझ बन जाता है, और उससे हमारे रिश्ते भी ख़राब होते हैं, भावनाएं बिगड़ती हैं, है ना, और हमारी स्टेबिलिटी पूरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर हमने उसको थोड़ा पॉजिटिव ले लिया तो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है, उसको फुल स्टॉप लग जाता है। तो इसीलिए कई बार देखने में आता है कि महिलाएं जो हैं वो छोटी छोटी बातों को लेके बहुत रोती हैं। अब और भी कारण हो सकते हैं, मानो किसी नियर डियर को हमने लूज़ कर दिया, है ना, या तो उसकी डेथ हो गई या वो हमेशा के लिए चले गए। अब कई बार वो बहुत दूर विदेश चले गए, या कई बार ऐसा होता है कि हमको छोड़ के चले गए, है ना, जैसे धोखे वाली बात भी होती है कि भाई धोखा हमने बहुत विश्वास किया किसी के ऊपर, हमारे कोई ऐसे रिलेशन है, चाहे वो हमारा बेटा है या हम कहें कोई हमारा जो है पार्टनर है, कोई भी हो सकता है वो, और उसने जो है अनायास ही हमें उनसे जो है इस तरह का व्यवहार मिला, इस तरह का व्यवहार मिला, तो फिर उस बात को सहन कर पाना कईयों के लिए बहुत मुश्किल होता है, और उससे निकल नहीं पाते तो फिर इस बात को लेकर के डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, क्योंकि माहौल भी ऐसा होता है ना, और हर आने वाला आपसे फिर वही बात करता चला जाता है। हाँ ये तो अच्छा नहीं हुआ, आपके साथ नहीं छोड़ के जाना चाहिए था, आपने बताओ कितना भरोसा किया, या फिर अरे इतनी जल्दी चले गए, अभी तो कोई उम्र नहीं थी। क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी, ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं जो चारों तरफ से नेगेटिविटी ही लेके आते हैं, और उनका कहीं ना कहीं ऐसा मानना होता है कि अब अगर हम इनसे ऐसा नहीं पूछेंगे तो इन्हें लगेगा कि हम इनके दर्द में शरीक नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ मन को, जैसा कि आपने कहा, मजबूत करने की शायद आवश्यकता रहती है वहाँ पे। तो मैं ऐसे कई मिसाल मेरे सामने आते रहे हैं, जैसे एक लेडी थी, उनका जवान बेटा अचानक उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, मतलब ऐसे इंसिडेंट्स भी कईयों के साथ हो जाते हैं लाइफ में। तो उस दिन के बाद से कभी उन्होंने रोना ही बंद नहीं किया, माना बेटा गया, माना जैसे उनकी जिंदगी चली गई। हाँ, बहुत करते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि माँ को अपने बेटे से प्यार नहीं होगा, निश्चित है कि उसने उसको जन्म दिया, उसको पाला, इतना लायक बनाया, और अगर वो बेटा चला जाए तो दुख होगा ही, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होगा। लेकिन अगर हम इतना ज़्यादा दुखी हो जाएं कि हमारी अपनी ज़िंदगी ही खतरे में आ जाए ना, जो उनकी अवस्था थी उस समय इस तरह की थी कि वो बिल्कुल ही जैसे अपना कुछ भी अपना जीवन संभाल नहीं पा रही थी, वो कहीं ना बहुत जैसे निराश था उनको, वो स्वीकार नहीं कर पाई इस बात को। तो जैसे कि हमसे उनकी बात हुई, फिर ये भी उन्होंने बताया, क्योंकि उनको किसी ने गाइड किया कि आप ब्रह्मा कुमारी इसमें जाइए, ना, तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको मदद मिलेगी उससे। हालांकि दवाइयाँ वगैरह भी लेनी पड़ रही थी उनको उसकी वजह से, क्योंकि उसके बाद कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वो अपने बेटे को याद करके रो नहीं रही थी, और वो मतलब भूल नहीं पाती थी उसको, उसकी बातें उन्हें याद आती ही थी, और रोना जैसे उनका जारी ही रहता था। फिर जैसे उनको समझ में आया, जो ज्ञान अपना है उन्होंने सुनना शुरू किया, जैसे अध्यात्म हमें आत्मा की नॉलेज देता है, और आत्मा की मृत्यु नहीं होती। फिर उनको ये भी समझ में आया कि अगर मैं ज़्यादा ऐसे रोती रहूँगी तो मैं अपने बेटे की आत्मा को भी दुखी कर रही हूँ। ये उनको यहाँ आके समझ मिली। हाँ, क्योंकि जैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो आत्मा
का मेरे साथ जितना संबंध था तब तक वो मेरे साथ थी, क्योंकि ये पूरा ज्ञान मिलता है जी, समझ मिलती है कि वो आत्मा जो भी हमारे समीप संबंध हैं वो क्यों हैं जी। तो वो समीप संबंध हमारे जो होते हैं वो कुछ ना कुछ लेन देन के संबंध होते हैं, कोई पूर्व जन्मों से उनका हमारा कोई साथ है, संबंध है, कोई हिसाब है। तो वो आत्मा तब तक ही हमारे साथ रहती है जब तक उसका वो हिसाब है, और जब वो पूरा हो जाता है तो फिर वो आगे चली जाती है। तो जब ये राज समझ में आते हैं, जीवन के जो राज है, जैसे उनको ये सारी बातें समझ में आई कि जो हुआ मेरी ज़िंदगी में, कई बार क्वेश्चन करते हैं भगवान से भी, भगवान मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया, है ना, तो मैंने ऐसी क्या भूल की थी, या मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया आपने। तो मतलब ये समझ में आता है कि ये सब ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं अगर हो जाती हैं तो उसके पीछे क्या राज है जी। एक तो वो समझ में आया उनको कि कहीं ना कहीं जो हमारे कर्मों का संबंध है वो उससे ये संबंध रखता है। और दूसरी बात कि अगर मैं बहुत दुखी होंगी तो ये दुख मेरे बेटे की आत्मा जहाँ भी है निश्चित है कि वो तो अपने आगे अगले जन्म में चली गई ना। तो यहाँ हम दुखी हो रहे हैं, लेकिन जिस घर में उस आत्मा ने जन्म लिया वो तो खुशी मना रहे हैं एक तरह से। तो अब वो छोटा जो बच्चा होता है वो तो बोल नहीं सकता है ना, तो फिर हमारे वाइब्रेशंस ही पहुँचते हैं उस तक, तो उसका प्रभाव उस बच्चे पर आता है। अच्छा, कई बार ये भी देखने में आता है कि छोटे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं उनके व्यवहार में या उनके शारीरिक बीमारी के रूप में भी। तो उसका कारण कई बार होता है कि उनके जो पूर्व जन्म वाले संबंधी हैं, माना उनके जो नेगेटिव वाइब्रेशंस, यानी जो वो बहुत दुखी रहते हैं, उनको याद करके वो उस आत्मा को इस जन्म में भी जैसे प्रभावित करते हैं। अच्छा, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। हम क्यों कहते हैं उस आत्मा को शांति का दान दो ना, और उसके प्रति ब्लेसिंग्स दो, आगे के जीवन में वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे, माना हमारी कामना क्या होनी चाहिए। तो ये सारी बातें उसको समझ में आई कि अगर मैं बहुत रोती रहूँगी तो फिर मेरे बेटे के आगे का जीवन जो है वो प्रभावित होगा। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि तब से मेरा रोना जो है वो कम हुआ। मैं ऐसे नहीं कहती कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, लेकिन जब मुझे समझ में आया तो, और भगवान से जो मेरा योग लगा है ना, मुझे ये समझ में आया कि परमात्मा के साथ मेरे सर्व संबंध हैं और मैं किसी भी संबंध से भगवान को याद कर सकती हूँ। भगवान मेरा बेटा भी है, है ना, तो वो बेटा चला गया लेकिन भगवान को भी मैं बेटा बना सकती हूँ। तो एक वो जो एक फीलिंग्स मुझे जो मेरी इम्प्रूव हुई उसकी वजह से, एक तो वो शक्ति मुझे मिली और सही नॉलेज मुझे मिली, मुझे जो नॉलेज मिली उससे मेरे अंदर अब जो है वो काफ़ी चेंज आया है। और अब मेरी जो दवाइयाँ हैं डॉक्टर ने काफ़ी कम कर दी हैं, और मैं समझती हूँ कि अगर मैं हर दिन इस तरह से नॉलेज सुनती हूँ और मेडिटेशन करती रहूँगी तो मैं बिल्कुल अच्छी हो जाऊँगी, ठीक हो जाऊँगी मेरी लाइफ जो। तो मेरे एग्जाम्पल्स बताने का मतलब यही था कि हम कई बार अपने जीवन के कोई इस तरह के लॉस को इतना ज़्यादा अपने मन पर ले लेते हैं, माना ये तो हमारे जीवन की घटनाएं हैं जो कभी भी किसी भी इंसान के जीवन में घट सकती हैं, और कहते भी हैं आना जाना तो लगा रहता है। और अभी जैसे कुछ और भी, ये तो जैसे हुआ कि एक लॉस तो लोग कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो जिस तरह की नॉलेज उनको मिली तो जाहिर है उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि मन बहुत छोटा होता है कि किसी ने कुछ भी कह दिया, लाइक अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों ने बोल दिया ठीक है मम्मा आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप रहने दो, आपको नहीं पता, आप रहने दो, आपको कुछ आता नहीं है। तो जो माँ अभी तक बच्चों को सिखा रही थी सब कुछ, अब वो बच्चे कहते हैं आपको नहीं पता। कहने का मतलब ये होता है कि आप उतनी एडवांस नहीं हैं जितना कि अब हम जिस उसमें दौर में जी रहे हैं। तो वो बात कहीं ना कहीं माँ के मन को लग जाती है। दूसरा, पति ने कुछ कह दिया
कि तुमसे तो ये होता ही नहीं है, तुम ये कर ही नहीं पाती हो, तुम अनपढ़ हो, लाइक इस तरह के शब्द गुस्से में बोल दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों को कि वो कंपेयर करके भी बोल देते हैं ना कि जैसा मेरी माँ खाना बनाती है वैसे तुम नहीं बनाना। हाँ, कि वो टेस्ट है ही नहीं तुम्हारे खाने में, माना कुछ भी ऐसी बातें हाँ, जो वो अपना 100% डालती है, अपने सारे एफर्ट्स डालती है, उसके बाद भी अगर कभी सुनने को मिल जाता है तो मन एकदम से भर आता है कि मेरे रोल में कहीं भी कोई कमी नहीं थी और फिर भी मुझे कह दिया गया। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि कुछ ऐसा आपको समझाने की आवश्यकता है कि क्या उस समय करना चाहिए, कि क्या वो लोग गलत होते हैं या वो अलग होते हैं, या हम अपने आप को उस समय कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। किसी भी बात को किस तरह से लेते हैं, माना कहने वाले ने कही बात, वो अपनी रीति से राइट है, वो अपने को राइट समझ करके ही कहते हैं, और अभी जब मुझे कही गई वो बात तो हम अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर तो वो बात कुछ हद तक मायने रखती है और अगर वो इम्प्रूवमेंट की मार्जिन है ना, मानो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे बेटे ने कहा भाई माँ आप तो कुछ भी नहीं जानती हो ना, और निश्चित है हमें समय के साथ चलना आना चाहिए जी। तो अगर हमारे बच्चे हैं नेचुरली उनके जितना तो हम नहीं सीख सकते, पर कम से कम हम अपने आप को अपडेट रख पाएँ। अब जैसे मोबाइल के कुछ कई ऐसे फंक्शंस हैं या जो भी आज हम इंटरनेट की बात करते हैं, तो अगर हम सीखना चाहें तो इंसान कुछ भी सीख सकता है। एक अपनी एक विल पावर होनी चाहिए। मतलब हमें ये नहीं समझना है कि अरे अब हम तो हमारी उम्र हो गई, अब ये सब हमारे समय की थोड़ी बातें हैं, अभी तो बच्चों का ज़माना है ना, तो इसीलिए उनको फिर कहने का मौका मिल जाता है। पर अगर मानो उसने कह भी दिया और मेरा इंटरेस्ट नहीं है इन सब बातों में, तो हम ध्यान ही ना दें जी है ना। तो अगर हमने ध्यान दिया, कोई बात नहीं, सुनते हुए अनसुना कर देने का कि ठीक है बच्चों का समय है और ये आज की जनरेशन है और इन सब के लिए ये ज़रूरी है, हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। तो एक होता है फीलिंग में आना कि हमने उसको कैसे लिया, तो मुझे फील नहीं करना है। और अगर मुझे लगता है तो फिर हम अपडेट करें अपने आप को, थोड़ा हम उसको सीखने में इंटरेस्ट रखेंगे तो अपने आप वो चीज़ें हमें भी आएंगी। अगर पति हमें कोई बात नोटिस पर देते हैं तो वहाँ भी हम इस बात को ध्यान में रखें कि अगर वो हमारे लिए करने योग्य है तो करना है, और नहीं तो फिर ध्यान नहीं देना है उसके ऊपर, इग्नोर कर देना है। तो मैं समझती हूँ कि हमारी जो स्टेबिलिटी है, मतलब हम इतना डिस्टर्ब नहीं होंगे किसी भी बातों को लेकर के जो हमारे आसपास घटती रहती हैं, और फिर मन हमारा उस स्थिति में चला जाता है कि हम बिल्कुल ही जीवन से जैसे निराश होने लगते हैं, अपने आप को बिल्कुल हम जैसे महत्वहीन समझने लगते हैं कि हम तो कुछ है ही नहीं और हमारा कैसा जीवन है ये नहीं। लेकिन सदा हम अपने आप को कि हम भी सक्षम हैं और हम खुश रह सकते हैं, हम चाहें जैसा हम अपनी इमोशंस को स्वस्थ बना कर रखना चाहें, ये हमारे ही हाथ में है। तो मेरी सोच, क्योंकि मेरी सोच से ही मेरी भावनाएं निर्मित हो रही हैं, तो मेरा मन, मेरे विचार मेरे कंट्रोल में है। तो मुझे कभी भी ऐसा सोचना ही नहीं है कि मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करूं, है ना। और ये शक्ति हमारे अंदर, जैसे मैंने कहा, उदाहरण हमने सुना कि कैसे ज्ञान से एकदम परिवर्तन आता है, तो हम ये उपाय अपने जीवन में अपना सकते हैं। कुछ अच्छा संग जो हमारे, या तो हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे संबंधी हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं या हमें करेज देते हैं, होते हैं हमारे जीवन में कोई ना कोई इस तरह के लोग होते हैं। दोनों ही प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है जहाँ हमें एनकरेजमेंट मिलता है उनसे हम लें, और यदि नहीं कुछ अच्छी बुक्स भी होती हैं। लोगों की लाइफ कई बार इस तरह से गुजरी होती है जो एक नोन पर्सनैलिटीज़ होती हैं या रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो लोग अपनी बायोग्राफी वगैरह लिखते हैं, तो उसमें भी हम उनसे भी बहुत सीख सकते हैं कैसे उन्होंने अपनी जीवन की इन परिस्थितियों को पार किया, क्योंकि हर एक क्रॉस करता है। और नहीं तो जैसे अपने सेवा केंद्र तो है ही है, तो वो तो हमें हमेशा ही एक पॉजिटिव एनर्जी देने का स्थान है और एक
एक स्पिरिचुअल गाइडेंस हमेशा हमें अपने जीवन के लिए मिलती है, जिससे मन सदा ही शांत रहता है, खुश रहता है, शक्तिशाली रहता है। इतनी उपयोगी बातें बताने के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझती हूँ हमारे व्यूवर्स को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। ओम शांति। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें आपको समझाई और हमें लगता है कि ये बातें आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होंगी। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।